दिल्ली के द्वारका सेक्टर 12 आशीर्वाद अपार्टमेंट में 3 अक्टूबर 2022 को अष्टमी के उपलक्ष्य में हर वर्ष की तरह 37वां नवरात्रि महोत्सव माता की भेंटें गाकर बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसमें माता की चौकी का आयोजन भी किया गया। आपको बता दें, इस माता की चौकी में गाए जाने वाली भेंटों में एक खास बात यह रही कि यहाँ माता की भेंटें गाने के लिए किसी गायक कलाकार को बाहर से नहीं बुलाया गया, बल्कि सोसाइटी के ही लोगों ने एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर भजनों को पेश किया। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई मजा हुआ कलाकार माता की भेंटें गाया रहा हो। माता की चौकी की शुरुआत होते ही जैसे जैसे भजनों की आवाज सोसाइटी के 112 फ्लैटों में रहने वाले लोगों के कान में पहुंचती गई, वैसे वैसे लोग सोसाइटी में ही बने हॉल में माता के नवरात्रि महोत्सव में आते गए। देखते ही देखते पूरा हॉल खचाखच भर गया। आइए देखते हैं इस पर सोसाइटी के लोगों ने क्या कहा। हमारी सिटी एक्सप्रेस न्यूज की एक खास रिपोर्ट। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार, मैं सोनू जी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आज हम मौजूद हैं आशीर्वाद अपार्टमेंट में और यहां मां का जगराता हो रहा है और यहां पर जो आशीर्वाद अपार्टमेंट के निवासी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर, यहाँ पे जो माता का जो जागरण किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो आशीर्वाद अपार्टमेंट के हैं? मोस्टली आशीर्वाद अपार्टमेंट के हैं, लेकिन कुछ लोग बाहर से भी आते हैं, क्योंकि इस माँ की महिमा बहुत निराली है और यहाँ पे सबकी मुराद पूरी होती है, इसलिए लोग बाहर से भी आते हैं और आशीर्वाद अपार्टमेंट के तो लोग आते ही हैं। तो सर, एक बात बताएं, यहाँ पर जो बारी बारी से जो सॉन्ग गा रहे थे, गाना जो माता की बेटे गा रहे थे, क्या ये बाहर के लोग हैं या सोसाइटी के? ये सब सोसाइटी के लोग हैं और 2004 से ये हम गा रहे हैं ऐसे ही यहाँ पे। ये 37वां नवरात्रा महोत्सव है जो हम मना रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे इस पर? हमारा ये जो नवरात्रि महोत्सव है, इसको मनाने का यही उद्देश्य है कि हम अपना माँ की गुणगान गाएं और आपस में प्यार मोहब्बत से भाईचारे से रहें। तो आप जो जैसे गाना ये माता की बेटे गा रहे थे, तो क्या आप तैयारी करते हैं या फिर ऑटोमेटिकली आ जाती है? ये माता रानी की कृपा दृष्टि है कि अपने आप हमारे मुंह से माता के भजन निकलते हैं। तो क्या इस सोसाइटी में सारे जितने भी हैं, काफी लोगों ने माता की भेंटें गाई बारी बारी से, कोई बिल्कुल भी रुकने का नाम भी नहीं ले रहे थे, तो क्या पूरी तैयारी की जाती है सबको? नहीं, थोड़ा सा सीक्वेंस बनाया जाता है, हम लोग करते हैं, क्योंकि सीक्वेंस से चलना चाहिए, अच्छे भजन गाने चाहिए, पर सबको सभी भजन आते हैं, कोई रुकता नहीं है। पूरी रात भी यहाँ सत्संग चलेगा, माँ की चौकी चलेगी, पूरी रात चलता रहेगा। इतने भजन गाने वाले हैं कि कभी भजन खत्म नहीं होंगे। तो आप क्या कहेंगे सर? ये 37वां हम जो महोत्सव मना रहे हैं, ये बहुत अच्छी तरह मनाया जा रहा है। पिछली रात को हमने दांडिया का प्रोग्राम भी किया, दांडिया महोत्सव, जो कि बहुत ही अच्छा बनाया गया। और इसी साल हम चाहते हैं कि हर साल ऐसे मनाएं, अच्छी तरह मनाएं और लोगों को आकर्षित करें अपनी तरफ। तो आप? मैं बता रही हूँ कि ये 9 दिन हमारे लिए जश्न के दिन होते हैं। ना हमें खाने की ना पीने की कोई होश नहीं होती। रात को 1-1 बजे तक हम लोग मस्ती मौज करते हैं। वैसे तो प्रोग्राम तो 10 बजे तक होता है, लेकिन इतनी मौज मस्ती होती है, हमें कुछ और काम नहीं सूझता, कुछ नहीं। ये 37वां नवरात्रा है, हम लोग ऐसी मस्ती से पूरा आशीर्वाद सोसाइटी परिवार हम लोग मिलके मनाते हैं। तो आप क्या कहेंगे अरोड़ा साहब इस पे? आपने बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। ऐसा ही जश्न हर 6 महीने बाद यहाँ होता रहे, बड़ा मजा आता है। हम 2004 से इसको कर रहे हैं। चलो, अच्छी बात है। हम इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं और पहले से ही, बड़े दिन पहले से ही हमारे अंदर जो उत्साह आने लगता है कि मैया के नराते आने वाले हैं, तो हम सारे इकट्ठे मिलके हम ऐसा कुछ करेंगे। तो लेकिन हमारे जो भजन है वो प्रॉम्प्ट होते हैं, वो हम इतने सालों से गा रहे हैं, तो अपने आप ही मुंह से निकलते हैं। जब माँ के नराते आते हैं तो हम घर में भी ये सब गुनगुनाते रहते हैं। तो आप क्या कहेंगे? जय माता दी। हम ये कहेंगे कि हमारी सोसाइटी इतनी किस्मत वाली है कि यहाँ पर निरंकारियों का सत्संग होता है, राधा स्वामी का सत्संग होता है, आनंदपुर वासी का सत्संग होता है और माता रानी के नवरात्रे होते हैं। तो ये हमें इतनी पवित्र धरती है, यहाँ पर इतने बड़े बड़े गुरुओं ने यहाँ पर आकर पैर रखे हैं और ये हमारी पावन पवित्र सोसाइटी बन गई है। आप क्या कहेंगे? आप गाने के साथ साथ बहुत ही मस्ती में डांस भी कर रहे थे, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये सब इन्हीं लोगों का आशीर्वाद है और कुछ माता रानी का। हम सभी भक्त और जितने भी दोस्त हैं अपने घर के काम जल्दी जल्दी खत्म करके माता की चौकी में भाग दें कि हमें यहाँ पे आके कीर्तन करना है। बोलो जय माता दी।
तो आप इसकी तैयारी करते हैं या वैसे ऑलरेडी आ रखे हैं? नहीं, थोड़ा बहुत तो रहता है। वैसे हम लोगों को यहाँ अपने आप ही भजन आ जाते हैं, फीलिंग्स अपने आप ही आ जाती हैं माता के लिए। तो आप क्या कहेंगे? हम लास्ट 20 ईयर्स से नवरात्रे मना रहे हैं, तो माता रानी की बहुत कृपा है, सब पे कृपा बनी रहे। हमारे लिए स्पेशल त्योहार मनाया जाता है। यहाँ पे अभी जो आप गाना गा रहे थे या जो भी भक्ति में विभोर हो रहे थे, तो सबसे ज्यादा सेल्फी किसने ली? अरोड़ा जी ने लिया सेल्फी सबसे ज्यादा। ये हॉल, इस हॉल में हम 2012 से ये हॉल बना है और इसी हॉल में हम ये नवरात्रे कर रहे हैं। 2004 से शुरू हुआ था, लेकिन 2012 से हम इसी एक ही जगह पे माँ का भवन लगाते हैं। और हमारी ये दिली इच्छा है कि जब तक ये नवरात्रे चलेंगे, जब तक ये सोसाइटी चलेगी, ये नवरात्रे यहीं पे मनाए जाएंगे। इसी हॉल में, इसी जगह पे माँ का स्थान बनेगा, माँ का मंदिर बनेगा। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो भजन गाने वाली टीम है, आगे आने वाले समय में कहीं और भी जाकर के भजन कराने की कोशिश करेगी? हमें अगर चांस मिलेगा तो हम ज़रूर जाएंगे, क्योंकि माता का गुणगान करना ही हमारा धर्म है और हम बहुत बहुत खुशी से करते हैं। आशीर्वाद निवासी सभी चाहते हैं कि हम बाहर भी करें और यहाँ भी करें। खासकर ये बताना चाहेंगे कि हमारी माँ की यहाँ इतनी कृपा है, हमारी माँ के दरबार में जो भी आता है कभी खाली नहीं जाता है। माँ सबकी झोलियाँ भरती है, इसीलिए माँ के दरबार में यहाँ पर सबका बहुत मन लगता है और सब मन लगा के माँ की भेंटें गाते हैं। हाँ जी, आप क्या कहेंगे? अभी कुछ कह रहे थे। जय माता दी। आपने कुछ कहना है, बोलो। बस यहाँ मैं ये बोलना चाहूँगी कि सोसाइटी में आने से पहले मैं कभी कीर्तन में नहीं गई, पर जब से मैंने यहाँ के कीर्तन अटेंड किए, मतलब खुद ही मैं अपना घर का सारा काम छोड़ के, गैस छोड़ के यहाँ पे भागी चली आती हूँ कीर्तन करने। तो आप क्या कहेंगे इस पे? हम 9 दिन में इतने माता रानी में खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हम धूमधाम से मनाते हैं हम 9 दिन। तो मैं जो भी वीडियो देख रहे हैं, कभी आगे किसी ने माता की चौकी करानी है या कुछ भी करानी है, अगर भजन गायकों की कमी पड़ती है तो यहाँ आशीर्वाद सोसाइटी में आकर के, और यहाँ जो है यहाँ से बहुत सारे गायक आ सकते हैं आपके यहाँ पर, और जब भी जरूरत पड़े तो जरूर याद करें। निष्काम सेवा है। धन्यवाद। हमारी सोसाइटी का नाम ही आशीर्वाद अपार्टमेंट है और माता रानी का आशीर्वाद इस सोसाइटी पे हमेशा बना रहा है और आगे भी बना रहेगा। जब मैं इस सोसाइटी में आया था तो मुझे बताया गया था कि इस सोसाइटी में कीर्तन, नवरात्रे सब होते हैं। यहाँ पर कोई जाति का भेदभाव नहीं है। मैं जैन हूँ तो भी मैं मना रहा हूँ, पंजाबी भी मना रहे हैं, पंडित भी मना रहे हैं, सब इसको सब धूमधाम से मिलकर मनाते हैं। ये आशीर्वाद सोसाइटी का आशीर्वाद है माता रानी के, इस वजह से यहाँ पे सब लोग मिलकर एंजॉय करते हैं। चलो, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ आशीर्वाद अपार्टमेंट में माता का यूं ही आशीर्वाद बना रहे और ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम होते रहे और आप खुशी से मनाते रहो। यही माता रानी की आशीर्वाद होना चाहिए। जयकारा शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। बड़ा मजा आता है
Bye.
ਵਿੱਚ ਲੋਟਾ ਸਾਹ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਲਾਇਆ